प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा को लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की पावन कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपया कर ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महिध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई व्रजध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। व्रजध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महिध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी व्रजध्वज अवसर पाकर अपने भाई महिध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फिकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात व्रजध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महिध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उस जंगल में से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महिध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने की सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धूम्य राजा महिध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।